अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम क्रिएट करने वाले हैं एनिमेशन बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी एनिमेशन क्रिएट नहीं किया सबसे आज वो पहले दिन जो है वो एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम ये एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी बेसिकली मैंने एक पहले एनिमेशन क्रिएट की हुई है, हम इसको देखते हुए बिल्कुल ऐसी ही एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप ये पावर पॉइंट में भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चीज़ें सारी एक जैसी हैं। ठीक है, आप जहाँ पे क्रिएट करें, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ WPS ऑफिस में। ठीक है, ये भी तकरीबन हर कंप्यूटर और हर मोबाइल में इंस्टॉल्ड ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक दफ़ा ये प्ले करके दिखा देती हूँ कि मैंने पहले कौन सी एनिमेशन क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम अपनी एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम बिल्कुल यही वाली अपनी एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम ये वाली एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्लैंक मैंने प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है, हम स्लाइड्स के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो मैंने ब्लैंक स्लाइड ले ली है। ठीक है, और इस ब्लैंक स्लाइड के ऊपर हम वही वाली एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ओके, आपको मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर हमें चीज़ें कौन कौन सी चाहिए। ठीक है, पहले मतलब एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास पूरा स्क्रिप्ट होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है, किस सीक्वेंस से दिखानी है। ठीक है, किस चीज़ के बाद कौन सी चीज़ आपने दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एट अ टाइम रन हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमें लीव्स चाहिए, ग्रास चाहिए, ट्री चाहिए और सन चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये हम खुद बनाएंगे, गूगल से भी आप पिक्चर्स उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं खुद शेप से आपको पिक्चर्स बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, और समटाइम हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता या सिग्नल बहुत कम आते हैं, ऑनलाइन हम पिक्चर्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि हमें खुद भी बनानी आती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम, यहाँ से अगर आप देखें तो आप इसको आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होता है कि इससे आपके पास पेंसिल आ जाती है, और पेंसिल से आप जिस तरह की शेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेंसिल से हम दरख्त का जो तना होता है वो बना लेते हैं। और ये बहुत छोटा बना है तो इसको हम थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये लाल बड़ा हो गया। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि हम इसकी जो दूसरी साइड है वो भी पेंसिल से बना लें, लेकिन मैं पता क्या प्रेफर करती हूँ कि आप इसे कॉपी कर लें। ठीक है, इस लाइन को कॉपी तो करना आता होगा ना आपको, कॉपी करें। ठीक है, और फिर पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, इसकी साइड चेंज हो गई है। अब हम इसको सिलेक्ट करके इसको सेट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्पर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है उसका तना। इसको भी हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं क्योंकि दरमियान से कुछ ज़्यादा ही मैं एक हाथ से कर रही हूँ तो इसलिए मुझसे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, तो अब हम नीचे ग्रास बना लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से शेप से। ठीक है, तो हम अब नीचे आप ज़रूरी है कि आप ये वाला ही थीम रखें कि आपने ट्री बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे देखते हुए बनाएंगे ना तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये इस तरह करके आपने ग्रास बना लेनी है। ठीक है, मैं एक हाथ से बना रही हूँ तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, अच्छी नहीं बनी। ठीक है, अब हम ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। ट्री को कंप्लीट करने के लिए हम दोबारा से शेप्स पे आते हैं। यहाँ से हम क्लाउड सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लाउड। ठीक है, क्लाउड का क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारे जो ट्री
के जो वॉल्यूम होता है ना ट्री का, वो हमें मिले। जैसे हमने पहले किया था कि हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया था, हम वैसे कर लेते हैं, क्योंकि इससे पता क्या फ़ायदा होता है, आप एक दफ़ा कॉपी कर लेंगे ना तो फिर आपको दोबारा से शेप्स में जाके उसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और ये मैं इधर एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे एक और चाहिए, इसके ऊपर भी मुझे एक क्लाउड लगाना है। ठीक है, अपना ट्री कंप्लीट करने के लिए, तो मैं वो यहाँ से ऐसे लगा लेती हूँ। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्री बन गया। ठीक है, समझ आइए आपको कैसे मैंने बनाया। इसको हम थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं, इसको, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा ट्री है वो बन गया। ठीक है, अब हम लीव्स भी बिल्कुल इसी तरह बना लेते हैं। शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम पेंसिल लेंगे। ठीक है, जब तक लीफ बनेगा नहीं ना, आपने राइट की, ये जो हमारे पास राइट जो बटन है ना, इसे अपनी फिंगर नहीं उठानी। अगर आप ऐसा करेंगे कि आपने हाफ लीफ पहले बना लिया है, हाफ बाद में बनाएंगे, तो फिर वो बेसिकली 2 शेप्स बन जाएंगी। ठीक है, इस तरह के हमारे पास यहाँ पे है ना कि एक इसका ये एक शेप ये है, एक शेप ये है। ठीक है, तो ये ड्राइंग तो नहीं है कि पूरा लीफ ही कंसीडर हो। ठीक है, हम तो यहाँ पे शेप्स को शेप से इंसर्ट करके बना रहे हैं ना। जब तक पूरा लीफ बन नहीं जाएगा, आपने हमारे पास ये वाली जो की होती है, ये वाली, ठीक है, इसको जिसको हम प्रेस करते हैं और फिर प्रेस करके हम होल्ड करके जो है वो हम अपनी शेप्स बनाते हैं, तो इसको आपने प्रेस करके रखना है। ठीक है, ओके। अब हम इसको कलर कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको हम यहाँ पे हम शेप फिल से हम इसको कलर करेंगे। ठीक है, ग्रीन हम इसका कलर रख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, और ये जो हमारे पास ट्री है इसको भी हम फिल कर लेते हैं ग्रीन कलर में। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल इसको भी हम ग्रीन कलर में फिल कर लेते हैं, और इसको भी। ठीक है, तो ये फिल हो गया हमारे पास। ठीक है, अभी जो ग्रास है इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाली शेप को, ये भी हमारे पास एक शेप है। ठीक है, इसको भी हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से फिल हो जाती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास इसका जो तना है ये फिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ये वाली चीज़ एक अलग शेप है, ये एक अलग शेप है। ठीक है, तो दरमियान वाला जो हिस्सा है वो फिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों को हमें अलग-अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास लीफ भी बन गया है, ट्री भी बन गया है। ठीक है, ग्रास भी बन गई है, सन हमारे पास अभी नहीं बना। एक और चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी कि जो लीफ है इसको अभी हम सेट करते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हम राइट की को होल्ड करेंगे। ठीक है, और इसको हम छोटा कर लेंगे। छोटा हो गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर पेस्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह हमें फिर अगर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना, तो हमें 4-5 लीफ जो हमने ऐड करने हैं ना, वो हमें अलग-अलग नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कॉपी किया और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करते जाते हैं, 4 लीफ काफ़ी हैं। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर लिया, 4 लीव्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब एक चीज़ हमने यहाँ पे करनी है कि हमने इन लीव्स को हमने सेंड बैकवर्ड रखना है। ठीक है, यानी कि ये दरख्त के पीछे होने चाहिए, सेंड टू बैक। ठीक है, इन चारों लीव्स को हमने एक एक करके इसको साइड पे कर लेते हैं। ये वाला लीफ उठाते हैं, इसको भी सेंड बैकवर्ड कर देते हैं, यानी कि ये जो लीव्स हैं ये बैक पे रहेंगे, सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ये दरख्त के पीछे से निकलते हैं बेसिकली। ठीक है, ये जो हमारे पास हम जब एनिमेशन को प्ले करते हैं तो हमने देखा था कि हमारे पास जो लीव्स है वो दरख्त के अंदर से निकल रहे थे, तो बेसिकली हमने की जो लीव्स हैं ये दरख्त के पीछे छुपाए होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से ये निकलते हैं। ठीक है, और ओके, अब हमने इन लीव्स को बेसिकली छुपाना है अपने ट्री के पीछे। ठीक है, फिर हम एनिमेशन ऐड करते हैं। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी साइड पे कर लेते हैं और इसको भी साइड पे कर लेते हैं। लीव्स हमने यहाँ पे छुपाने हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी रख लेते हैं, यहाँ पे छुप जाएंगे।
ठीक है। अब हमने इनके ऊपर ऐड करनी है एनिमेशंस। एनिमेशंस हम कैसे ऐड करेंगे, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा एनिमेशन, ये रही एनिमेशन, ठीक है। यहाँ से हम एनिमेशन ऐड करेंगे, यहाँ से कस्टम एनिमेशन पे हम जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। ऐड इफेक्ट के बाद ना यहाँ पे हम चूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला चूज़ करेंगे हम। इससे क्या होगा, इससे हम अपने हाथ से खुद कर्व्स बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कि हमारा लीफ जा रहा है, ऐसे होता होता उड़ता उड़ता यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया है। अब हमने यहाँ से इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग किस तरह करनी है कि हमने यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है, वन क्लिक पे हमने स्टार्ट नहीं करना, हमने विद प्रीवियस इसे कर देना है, ठीक है। इससे ये होगा कि हमें क्लिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है इसे हमने यहाँ से मीडियम से स्लो पे कर देना है, ठीक है। बिल्कुल यही सारी चीज़ हमने बाकी 4 लीव्स के साथ भी हमने पहले भी लगाई थी ना, बिल्कुल वहाँ से हम इफ़ेक्ट को हम चूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर इसका पाथ हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह हम बाकी चारों लीव्स पे भी लगा लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए वो लगाते हैं, वापस आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। ये जो सारे लीव्स पे हमने एनिमेशन ऐड कर लिए, ठीक है। और मैं आपको जो मेन सेटिंग है वो बता दूँ एक दफ़ा फिर से कि आपने यहाँ से जो स्टार्ट है वो आपने विद प्रीवियस से रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो पाथ है ये आपने अनलॉक्ड, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये जो स्पीड है ये आपने स्लो रखनी है, ठीक है। आप मीडियम भी कर सकते हैं, फास्ट भी, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चारों लीव्स पे हमने इनके पाथ भी हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं, ठीक है। और इनको हमने जो है वो एनिमेशंस भी ऐड कर दिए। मैं आपको ना थोड़ा सा प्ले करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह प्ले होंगे। यहाँ से हम प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं नीचे, ठीक है। और ये आप देखें इस तरह ये लीव्स जो है वो हमारे पास निकल के आएंगे, ठीक है। ओके, अब दोबारा से अब हमने बाकी ये जो ट्री है इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और फिर हम इसके ऊपर जो है वो अपनी बाकी एनिमेशंस ऐड करते हैं। इसको उठा के हम इनकी जगह पे रख देते हैं, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करके रखना है। अगर वैसे करेंगे तो आपकी जो लाइंस हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे और ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम इसके ऊपर यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, अभी ये जो लाइंस है अभी आपको नज़र आएंगी क्योंकि अभी हम एनिमेशंस कर रहे हैं, तो अभी लाइंस आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अगर हम प्ले करेंगे ना तो फिर आपको ये लाइंस नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक लीफ जो है ना आपको वो ऊपर से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है कि आपने वो वाला जो लीफ है वो आपने बैकवर्ड पे सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो इनको हम, इस लीफ को हम, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ना, इसको हम बैकवर्ड पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस लीफ को सिलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ से हम सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था। ये इसका बैक क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना, ये अब यहाँ पे हमें ऊपर नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ कि यहाँ से हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। अब देखें ये सारे लीव्स पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बाकी के एनिमेशंस भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम यहाँ से इफेक्ट ऐड करेंगे। ये इससे ना ये हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी बिल्कुल वही वाली सेटिंग करेंगे जो हमने पहले की थी कि इसको हमने रखना है विद प्रीवियस पे, ठीक है। और इसको हमने स्लो कर देना, स्लो, ठीक है। बाकी की जो तीनों है ना, ये और ये इन तीनों पे भी हमने बिल्कुल वही वाली इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, जो हमने इस पे किया था। इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस पे भी हम बिल्कुल वही वाला इफेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमने इन तीनों के ऊपर इफेक्ट ऐड कर लिया। मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ये है प्ले वाला बटन, देखें ये हिल रहा है, ठीक है, ट्री भी हिल रहा है और ये पीछे से वो भी निकल रहे हैं, लीव्स भी निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रास है इसके ऊपर भी हम वही वाला इफेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ग्रास को आपको देखने मैंने सिलेक्ट कर लिए, इफेक्ट ऐड करेंगे बिल्कुल वही वाला, ठीक है। आप भी अगर देखेंगे ना कस्टम इफेक्ट में ये वाला इफेक्ट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी सेटिंग भी बिल्कुल हम वही वाली क्लिक कर लेते हैं कि विद प्रीवियस हम करेंगे। प्रीवियस के साथ हम क्यों करते हैं, ताकि ये सारे एक ही टाइम में जो है वो एनिमेट हों, ठीक है, एक ही टाइम में हमें हिलते हुए या मोशन में नज़र आए, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी, सारी होगी। अब हमने देखा था कि इसमें हमारे पास एक वो भी था,
सन भी था, तो हम यहाँ से शेप से हम यहाँ से जो है वो सन भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा ये हमारे पास है, ये सन के जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये हम एज अ सन यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं और इसको भी हम बैकवर्ड पे ही रखेंगे, ठीक है। इस सन को ये यहाँ से हम इसको बैक पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने अमूमन देखा होगा कि जो हमारे पास सन होता है वो बैकवर्ड पे होता है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये होगा बैक पे, ठीक है। इसके ऊपर भी हम इफेक्ट ऐड कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। इसको हम कर लेते हैं, करते हैं। दरअसल ना मेरी माइंड में ये आ रहा कि मैंने कौन सा इफेक्ट इसके ऊपर लगाया था, आई थिंक वो यही वाला था, ठीक है। हाँ, अब सन का इफेक्ट ऐड हो गया, पहले हमने रिमूव कर दिया था। ओके, आई थिंक अब हमारी जो सारी एडिटिंग थी, सारी जो हमारे पास जो एनिमेशंस थी वो कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो प्ले करके। बिल्कुल वही वाली एनिमेशन जो मैंने आपको दिखाई थी कि हम ये वाली एनिमेशन बेसिकली क्रिएट करेंगे, बिल्कुल वही वाली एनिमेशन हमने स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर लिया। आपने देखा होगा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। तो इस तरह हम अपनी एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी, समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ये चैनल न्यू है, ठीक है, बिगनर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वैसे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप नेटवर्किंग या डाटा कम्युनिकेशन वगैरह को पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।